हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम कर रहे थे बेटा चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है बेटा उसमें एग्जांपल देनी है रिलेशन की, वो बाद में करेंगे। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14। चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन में से बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 11। कहता है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन। रिलेशन बनाया गया बेटा आर, किस पे बनाया गया? सेट ए पे। सेट ए में क्या है? वो सारे पॉइंट हैं गिवन बाय आर। पी क्यू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। तो रिलेशन में बेटा कौन से मेरे पास पॉइंट हैं जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या आता है? सेम आता है। ठीक है, बताना है क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है, फिर ये भी बताना है शो दैट अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी इज नॉट इक्वल टू 0 0 इज अ सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज द सेंटर। फिर मुझे बताना है कि बेटा जो सेट ऑफ पॉइंट आएगा जो पी से रिलेटेड है वो एक सर्कल बनाएंगे जो पी से पास करेगा और ओरिजिन विद ओरिजिन एज अ सेंटर, उसका सेंटर क्या होगा? ओरिजिन होगा। ठीक है, तो इसे नोट करते हैं और आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ देखिए हमने स्टेटमेंट जो थी रिलेशन की वो लिख दी है। तो रिलेशन में आर में क्या था? डिस्टेंस था पॉइंट पी का ओरिजिन से, वो सेम था डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू। ये मुझे आर में दे रखा है। अब बेटा एक एक करके इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहला आ गया हमारे पास रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला आ गया रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में बेटा हम क्या करते हैं, अगर आपको याद होगा हम दोनों जगह सेम कर लेंगे। ठीक है, ये पूरी स्टेटमेंट लिखो या ऐसा लिख दो, एक ही बात है। तो ओपी जो होगा वो ओपी के बराबर ही होगा। ठीक है, फॉर ऑल पी जो है हमने कहां से लेना है? सेट से लेना है। तो अगर ओपी ओपी दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर ही होंगे। इसका मतलब ये जो पेयर है पी कॉमा पी, ये कहां चला गया बेटा? आपका आर में चला गया। देयरफॉर आर जो है वो रिफ्लेक्सिव बन गया। एक हो गया। दूसरा जो है वो होता है बेटा सिमेट्रिक। ठीक है, सेकंड इज सिमेट्रिक। सिमेट्री में क्या करेंगे बेटा? एक पेयर लेट करके चलेंगे आर में। लेट एक पेयर ले लेते हैं, जैसे P कॉमा Q बिलोंग्स टू R। अगर P Q R में है तो इसका मतलब क्या होगा? OP इज इक्वल्स टू OQ। बाय डेफिनेशन ये मतलब है, विच इंप्लाइज OQ इज इक्वल्स टू OP। अगर OP OQ के बराबर है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, OQ OP के बराबर होगा। तो फिर ये जो पेयर बनेगा, ठीक है, विच इंप्लाइज ये जो पेयर है Q कॉमा P, ये कहाँ चला जाएगा? R में। देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। ठीक है, तीसरा आ गया बच्चों ट्रांजिटिव। फिर आ गया ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में बच्चों मुझे क्या करना है? दो पेयर लेके चलने हैं। ठीक है, एक पी क्यू ले लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं बेटा? क्यू आर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? पी क्यू कॉमा क्यू आर बिलोंग्स टू आर। अगर पी क्यू आर में है तो इसका मतलब क्या है? ओपी इज इक्वल्स टू ओ क्यू एंड ओ क्यू किसके बराबर है बेटा? ओ आर के बराबर है। ठीक है, ओपी ओ क्यू बराबर है, ओ क्यू आर के बराबर है। तो विच इंप्लाइज हमारा ओपी और ओ आर भी बराबर हो जाएंगे। विच इंप्लाइज ये जो पेयर है पी कामा आर बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब आर जो है हमारा ट्रांजिटिव है। आर इज ट्रांजिटिव। देयरफॉर आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक चीज तो हमने प्रूफ कर दी। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे। अब आगे देखिए बच्चों, हमें पूछा गया था, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। तो मुझे क्या बताना है? सेट ऑफ पॉइंट जो पी से रिलेटेड है वो पास करेंगे पी से, वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं जो पी से पास करते हैं, और रीजन जो है जिनका वो सेंटर रहता है। ठीक है, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करना वो देखिएगा। मैं मान लेता हूँ लेट पी जो 0 के बराबर नहीं है,
0 0, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, बी अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन ठीक है। और एक पॉइंट और ले लेते हैं हम, एंड क्यू पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, वो इसके से साथ रिलेटेड है, बी एनी पॉइंट ठीक है। ये एक पॉइंट ले लिया मैंने, बी एनी पॉइंट इन अ प्लेन रिलेटेड टू पी ठीक है। मतलब पी और क्यू आपस में रिलेटेड है, अगर सिंपल बात में बोलूं तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर जो डिस्टेंस है पॉइंट पी का फ्रॉम ओरिजिन वो सेम होगा, इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन ठीक है। मतलब आपका जो ओपी है वो ओ क्यू के बराबर होगा, उसको हम के मान लेते हैं कि दोनों डिस्टेंस किसके बराबर है, के के बराबर है ठीक है। अब क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, यहाँ देखो एक्स वाई, दूसरा पॉइंट क्या है ओरिजिन, तो जो ओ क्यू डिस्टेंस है, ओ क्यू अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं ठीक है, तो क्या बन जाएगा एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरे पास रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये किसके बराबर है के बराबर है ना, वो क्यों किसके बराबर था के बराबर था। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, जो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, विच रिप्रेजेंट सर्कल ठीक है। ये क्या करता है बेटा, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, और इस सर्कल का जो सेंटर है विच रिप्रेजेंट सर्कल हैविंग सेंटर कितना है इसका 0 0, और रेडियस कितना है एंड रेडियस के ठीक है। तो इसलिए बेटा जो जितने भी पॉइंट होंगे रिलेटेड टू पी होंगे वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे जो पी से पास करेंगे, इज अ सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज द सेंटर ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। सेम इसी तरह से सॉल्व करना है बेटा। रिलेशन आर जो है वो सेट पे बनाया गया, वो सेट कौन सा है ट्राइंगल्स का, और वही दो ट्राइंगल जाएंगे जो आपस में सिमिलर होंगे, पहले इक्विवेलेंस बताना है, फिर मुझे तीन ट्राइंगल्स की साइड्स दे रखी है और बताना है इनमें से कौन सी आपस में रिलेट करेगी ठीक है। चलिए बेटा नोट करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों आर हमने लिख दिया, तो आर में क्या थी, दो ट्राइंगल जो आपस में सिमिलर होंगी, तो सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव बताते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए स्टेटमेंट जब भी दी होती है दोनों जगह सेम कर देंगे, तो क्या लिखेंगे T1 इज सिमिलर टू T1 ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये जो पेयर बनेगा बेटा ये कहाँ चला जाएगा, आर में चला जाएगा, और हमने जो टी लिया था ठीक है, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू, टी जो थे उस सेट का नाम ए था ठीक है, ए फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब देयरफॉर आर जो है हमारे पास रिफ्लेक्सिव बन जाएगा ठीक है जी। एक काम हो गया बेटा। अब चलते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में बच्चों हम क्या करते हैं, दो ट्राइंगल्स यहाँ पे एक पेयर लेट कर लेंगे, लेट T1 कॉमा T2, ये पेयर जो है ये आर में है, तो इसका मतलब क्या होगा T1 इज सिमिलर टू T2 which implies T2 is similar to T1। देखो T1 T2 के सिमिलर है या फिर T2 T1 के सिमिलर है, बात तो एक ही है,
इसका मतलब ये जो पेयर है बेटा T2 कॉमा T1 ये चला जाएगा R में, तो R जो है हमारे पास सिमेट्रिक बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट ट्रांजिटिव पे। पार्ट 3 आ गया हमारे पास ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में हम दो पेयर लेके चलेंगे। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, दो पेयर लेके चलेंगे। लेट एक ले लेते हैं बेटा T1 कॉमा T2 और दूसरा ले लेते हैं T2 कॉमा T3। ये किस में है, R में है। डेफिनेशन लगाएंगे तो इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 जो है इज सिमिलर टू T3। तो T1 T2 के सिमिलर, T2 T3 के सिमिलर है, तो इसका मतलब T1 जो होगा इज सिमिलर टू T3। तो फिर ये जो पेयर बनेगा T1 कॉमा T3 ये कहाँ चला जाएगा, R में। तो R जो है वो बन जाएगा ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव बन गया तो इसका मतलब R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक काम तो हमारा यहीं पे खत्म हो गया, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट मुझे क्या था, ट्राइंगल्स दे रखी थी 3। ठीक है, और मुझे पूछना था कि इनमें से कौन से ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। और मुझे पता है बेटा ट्राइंगल कौन सी सिमिलर होती हैं, जिनकी साइड्स का रेशियो क्या रहता है, प्रोपोर्शनल रहता है ना। तो यहाँ पे देखिए T1 जो है उसकी जो साइड्स दे रखी है वो है 3, 4, 5। फिर बेटा जो T2 है उसकी साइड थी मेरे पास 5, 12, 13 और नेक्स्ट था T3 उनकी साइड्स का रेशियो था 6, 8, 10। तो साफ दिख रहा है बेटा इन दोनों की साइड्स का रेशियो क्या आएगा, आपस में प्रोपोर्शनल आएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा बेटा 3/6 इज इक्वल्स टू 4/8 इज इक्वल्स टू 5/10। ये सारे का आंसर क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। देयरफॉर T1 जो है इज सिमिलर टू T3। ठीक है, तो इसका मतलब T1 और T3 जो है आपस में रिलेटेड है। देयरफॉर T1 कॉमा T3 ये कहाँ चला जाएगा, R में। इसीलिए देयरफॉर T1 जो है इज रिलेटेड टू T3। तो T1 T3 से रिलेटेड है। ठीक है, ये बाकी किसी की बेटा साइड्स में प्रोपोर्शनल नहीं है इसलिए वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। रिलेशन R दिया है सेट ए पे और ए में क्या है, सारे पॉलीगन्स हैं। ठीक है, और कैसे कैसे पेयर मिलेंगे जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स होगी। पहले इक्विवेलेंस रिलेशन बताएंगे, फिर बताएंगे सेट ऑफ एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल से के साथ कौन से ट्राइंगल जब पॉलीगन रिलेटेड होंगे विद साइड्स 3, 4 एंड 5। ये मुझे दे रखे। ठीक है, नोट करते हैं फिर इसके भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों नोट कर लिया हमने यार। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस के लिए इसको रिफ्लेक्सिव बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी बड़ी बार कर चुके हैं बच्चों। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है, जब भी स्टेटमेंट दिए ये स्टेटमेंट लिखेंगे दोनों को सेम कर लेंगे। तो P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, तो फिर ये जो पेयर बना P1 कॉमा P1 ये कहाँ चला जाएगा बेटा, R में। ठीक है, और आपका P1 जो है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, A को कर रहा है। देयरफॉर ये जो सेट बन गया, सॉरी रिलेशन बन गया, R इज रिफ्लेक्सिव। तो यहां से ये रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। ठीक है, दूसरा चलेंगे सिमेट्रिक पे। ये आ गया आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करेंगे बेटा, एक पेयर लेट करके चलेंगे। लेट ये पेयर ले लेते हैं P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R। अगर ये R में है तो इसका मतलब P1 एंड P2
have same number of pages। अगर मैं उल्टा कर दूं तो P2 and P1 have same number of pages। ठीक है, तो P1 और P2 के नंबर ऑफ पेजेस सेम है या फिर P2 और P1 के सेम है, बात तो एक ही है। इसका मतलब ये जो पेयर बना P2 कामा P1 ये कहाँ जाने वाला है, R में। therefore R is symmetric। तो हमारे पास R जो है वो सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा ट्रांजिटिव पे। थर्ड नंबर पे ये आ गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम दो पेयर लेके चलेंगे। लेट एक आ गया P1 कॉमा P2 एंड P2 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड इसके अलावा P2 and P3 have same number of pages। अब यहाँ देखो बेटा P1 और P2 के नंबर ऑफ पेज सेम है, P2 P3 की भी सेम है, तो इसका मतलब P1 और P3 की भी सेम होंगे। P1 and P3 have same number of pages। तो इसका मतलब विच इम्प्लाइज ये जो पेयर बना P1 कॉमा P3 ये कहाँ चला गया, R में। देयरफॉर R जो है वो ट्रांजिटिव है, R इज ट्रांजिटिव। तो कुल मिला के R जो है वो बन गया इक्विवेलेंस रिलेशन। R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये काम तो हो गया। अब मुझे बोला गया बेटा सेट ऑफ एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड्स 3 4 5। और देखो बेटा जैसे यहाँ पे P1 और P2 है ना, अब यहाँ पे P1 में क्या मुझे ट्राइंगल दे रखी है, तो फिर P2 भी क्या होगा, ट्राइंगल ही होगा, क्योंकि वही आएंगे जिनके ये मैंने सेम नंबर ऑफ पेजेस हो, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ साइड था, मैंने सेम नंबर ऑफ पेजेस कर दिया। तो इसको बेटा कट करके यहाँ पे साइड करना है, मैं कट कर देता हूँ साइड्स, यहाँ पे सारे का सारा ही कट होगा। ठीक है, तो इसको मैं कट करके साइड लिख देता हूँ। यहाँ पे भी साइड्स आ गया, अब यहाँ पे भी करना पड़ेगा साइड्स, और फिर यहाँ पे भी आ गया साइड्स, यहाँ पे भी साइड्स आ गया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे भी साइड्स। ठीक है, तो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब यहाँ देखो अगर उसमें से P1 जो है ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसके साथ दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा। अब ट्राइंगल की नंबर ऑफ साइड्स क्या होती है, 3 होती हैं, तो इसका पेयर उसी के साथ बनेगा जिसकी नंबर ऑफ साइड सेम होंगी, तो दूसरा भी क्या रहेगा, सेट ऑफ ट्राइंगल ही रहेगा। तो ट्राइंगल का पेयर किसके साथ बनने वाला है बेटा, ट्राइंगल के साथ ही बनने वाला है। ठीक है, अब यहाँ देखो उसको कैसे लिखेंगे, वी नो दैट ये जो हमें दे रखा है साइड्स दे रखी थी 3, 4, 5 आर साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये ट्राइंगल की साइड है। ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल है मेरे पास, ये बेटा कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसमें पीजीटी होल्ड कर जाएगी। ठीक है, तो उसकी भी जरूरत नहीं है, मुझे तो नंबर ऑफ साइड ही दिखनी है। तो अगर ये ट्राइंगल तो इसके साथ दूसरा जो आएगा एलिमेंट वो भी क्या होगा, सेट ऑफ ट्राइंगल ही होगा। ठीक है, वी नो दैट 3 4 5 आर साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, देयरफॉर सेट ऑफ एलिमेंट्स related to T is the set of triangles, set of triangles। ठीक है जी,
ये भी क्लियर हो गया बेटा। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या कहता है बेटा, एल जो है सेट ऑफ ऑल लाइन इन एक्स वाई प्लेन, आर रिलेशन कैसे डिफाइंड है कि L1 कॉमा L2, L1 इज पैरेलल टू L2, जो दो लाइनें पैरेलल होंगी वही आर में जाएंगी। इक्विवेलेंस बताना है, फिर उसके बाद में बताना है कि इसके साथ कौन सी लाइंस के पेयर बनेंगे। ठीक है, नोट करते हैं फिर से सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों, आर हमने लिख दिया, सबसे पहले इक्विवेलेंस बताना है, उसके लिए सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव बताएंगे। तो स्टेटमेंट के केस में रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों सेम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा L1 इज पैरेलल टू L1। तो L1 L1 आपस में दोनों के होंगे, पैरेलल ही होंगे। इसका मतलब ये L1 कॉमा L1 ये चला जाएगा बेटा R में। फॉर ऑल L1 हमने कहां से उठाए थे, सेट से उठाए थे, और उस सेट का नाम जो था लेट L बी द सेट, L ही नाम है उसका। ठीक है, तो सेट का नाम क्या था, L था हमारे पास ऐसे। तो देयरफॉर आपका जो R है वो रिफ्लेक्सिव है। ये काम तो हो गया। दूसरा आ गया बेटा सिमेट्रिक। एक पे लेट करेंगे, लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R। अगर ये R में है तो इसका मतलब बेटा L1 जो है इज पैरेलल टू L2 which implies L2 is पैरेलल टू L1। देखो L1 L2 के पैरेलल है, तो या फिर L2 L1 के पैरेलल बात हुई की है। तो इसका मतलब ये जो पेयर बना L2 कॉमा L1 ये चला गया R में, देयरफॉर R जो है वो सिमेट्रिक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा ट्रांजिटिव पे, पार्ट 3 ये आएगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मुझे दो पेयर लेके चलने हैं, लेट L1 कॉमा L2 और L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R। इन पे डेफिनेशन लगाएंगे। इसका मतलब L1 जो है इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3। देखो L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो इसका मतलब विच इंप्लाइज L1 जो होगा वो पैरेलल होगा L3 के, इज पैरेलल टू L3। तो फिर ये जो पेयर बन गया विच इंप्लाइज L1 कॉमा L3 ये कहाँ चला गया R में, तो R जो है वो बन जाएगा ट्रांजिटिव। ठीक है, फिर मुझे पूछा गया था सेट ऑफ लाइन जो पैरेलल होंगी, एक लाइन मुझे दी थी। ठीक है, तो सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू y is equals to 2x plus 4 इज, मुझे पता है पैरेलल लाइन की क्या होती है, इक्वेशन सेम होती है, तो y is equal to 2x plus c। ठीक है, और c यहाँ पे क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे c इज ए रियल नंबर। तो जो भी लाइन है इसके पैरेलल होंगी उनकी इक्वेशन बेटा कैसी होगी, सेम ही रहेगी, बस कांस्टेंट जो है डिफर करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही बेटा हमने आज 11, 12, 13 और 14 क्वेश्चन सॉल्व किए। एग्जाम में इन चारों में से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।